ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमतये नमः। ओम रं रमाय नमः। ओम मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। एक यक्ष प्रश्न आया हुआ था। आजकल हमारे नौजुवक 25 साल से 30 साल से 35 साल से बूढ़ा क्यों हो रहे हैं? उनका हर क्षमता, ताकत, कैपेसिटी घटते जा रहा है और चाह के भी वे अपने यौवन सत्ता को नहीं प्राप्त कर पा रहे। सबसे पहला युग धर्म है। ये मालिका शास्त्र में बताया गया था और आज से 600 साल पहले बताया गया कि जो भी युवा होंगे कलयुग में अल्पायु और युवा वृद्ध होंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बताया गया था, रोही जीवे पाचिला चाली जीवे कंचा, यानी युवक लोग चले जाएंगे, बूढ़े लोग रह जाएंगे। और अब आते हैं टेक्निकल बात पे, बूढ़ा क्यों हो रहे हैं। सबसे पहला कारण है कि हमारा लाइफ जब से मोबाइल कंट्रोल करने लगा और आगे आप अपने लवरा लवरी को खत देते थे, अभी सीधा मोबाइल में मैसेज दिया, डिलीट मारा। बहुत से केस आते हैं हमारे पास। और समय से पहले अपने वीर्य शक्ति का नाश करना है। बहुत से युवा मेरे को रो रो के फोन करते हैं, ऐसा हो गया, तैसा हो गया, ये इन्फेक्शन हो गया, गुरुजी क्या करें, और कोई रास्ता है तो बता दीजिए। और हमारा स्वास्थ्य बहुत बिगड़ा हुआ है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है, और हमारे पास वो ताकत ही नहीं बचा कि हम अपने को युवा कह सकें। तो नेचुरल बात है, आप जब अपने शरीर के साथ बेईमानी करते हो तो शरीर आपको धोखा दे देता है। आप दूसरा है कि हमारा शिक्षा पद्धति हमारे बच्चों को ये सिखाने में नाकाम रहा कि हमारे वीर्य को ओज को तेज को अपने व्यक्तित्व में कैसे परिवर्तन करें। ढूंढ लो सारा यूट्यूब, कोई अगर बता दे तो। और बताने वाले के पास लोग आना नहीं चाहते हैं, समय नहीं है, पैसा कमाना है या करियर बनाना है। उस करियर का क्या महत्व है जिस करियर में आप बहुत सारे पैसा कमा लिए लेकिन भोग नहीं कर सकते, बीमार हो गए, बूढ़ा हो गए। तीसरा बिंदु है हमारा एजुकेशन सिस्टम। मैकॉले एजुकेशन हमें सिखा दिया है कि अल्टरनेटली ये देश भारत मालिकों का था, आपको केवल और केवल नौकर बनना, चाकर बनना, गुलाम बनना, हलिया बनना, मुलिया बनना, ये सब बढ़िया शब्द है। और सब बनना, स्वावलंबी मत बनो। किसी बड़े सेठ, किसी बड़े मल्टीनेशनल, किसी बड़े कंपनी का चाकर, नौकर, गुलाम, जी हजूरी करते रहो। और कितना भी पढ़ो लिखो, आपको इन का तो टाइमिंग है, आउट का टाइमिंग नहीं है। एक्सेसिव ब्रेन ड्रेनिंग, एक्सेसिव काम आपसे ले लेना, और जब आपको चूस लिया जाए, निचोड़ लिया जाए, तो फिर आपके पास और कुछ बचा नहीं, तो एक लात डस में मारो और भगाओ। फिर भीख मांग मांग के खाओ या फिर रोते रहो कि मेरा खत्म। आपके पास ताकत है तब तक आप नौकर चाकर गुलाम हो, नौकर ताकत खत्म हो गया, अब गेट आउट। वीकेंड दे दिया, दारू पियो, और जो नहीं खाना चाहिए, हॉटडॉग, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट, समोसा, तेल तला भुना खाओ और मरो। तो ये एक जॉब कल्चर हो गया। दो प्रकार के लेबर हुए, एक है अनपढ़ गवार ठेपा छाप गांव से आके मजदूरी करने वाला, दूसरा है एजुकेटेड इडियट्स, हायर एजुकेटेड बट नो क्रिएटिविटी, उनको नौकरी चाहिए। तो नौकर लोग
जो जीवन में परेशान हैं, कोट बूट सूट टाई में आया का नहीं है बैंड बजाने वाला नौकर, फाइल विल पकड़ के बड़े बड़े ऑफिस कॉर्पोरेट में घूमने वाला नौकर, और रिक्शा पुलर लेबर सिविल, एक ही है, डिफरेंस कुछ नहीं है, बस खाली रहन सहन थोड़ा अलग है, मानसिकता एक ही है, लेबर। ये इसका सबसे बड़ा जो मजबूर मजदूरी करता है, चाहे लैपटॉप में मजदूरी करे, चाहे कंप्यूटर में मजदूरी करे, चाहे ऑफिस में मजदूरी करे, चाहे वो रोड के साइड में मजदूरी करे, मजदूर तो मजदूर है और वो मजबूर है। तो ये मजदूरी कहीं ना कहीं हमारे भारतीय खून को टीसता है। हमारे भारतीय खून जो मालिक का खून है, हम लोग कल तक मालिक थे, आज नौकर हो गए, तो सबकॉन्शियस में इतना हमें बर्बाद कर देता है कि हम अपने को माफ नहीं कर सकते कि हमारा बाप दादा कहाँ मालिक थे, आज हम नौकर चाकर गुलाम बन के बैठे हैं यहाँ। ये नेक्स्ट बिंदु है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें स्वास्थ्य नहीं सिखाता है, राइट हेल्थ नहीं बताया जाता है। सर दर्द हुआ एक निगल लो, पेट दर्द हुआ एक निगल लो, कोई प्रॉब्लम हुआ एक टेबलेट निगल लो, और स्वास्थ्य माने मेडिसिन समझ के रखें। तीसरा है आराम, जिंदगी इतना हो गया है, एसी से पसीना निकालना बंद हो गया, शरीर शुद्धिकरण क्या नहीं जानते, शरीर का सफाई क्या हमारा शिक्षा पद्धति नहीं बताता है, और घर का फूड कल्चर, परोठा, चाय, बिस्किट, यहां तक भी ठीक था और आगे बढ़ गया, ऑनलाइन मंगाओ और कैसे बनना क्या बनना कोई मतलब नहीं, और खाते जाओ, जंक फूड फास्ट फूड खाते जाओ, पेट में पड़ा है। और किसी महात्मा को अगर हम बोलें, किसी विज्ञ व्यक्ति को बोले, विज्ञ माने बेवकूफ मेरे भाषा में, कि भाई पेट साफ कर ले, एनिमा ले ले, और किसी नेचुरोपैथी सेंटर में जा, मिट्टी पट्टी पेट में ले ले, उसका टाइम नहीं है, आधा घंटा कौन देगा, बता दो, टेबलेट निकल जाएंगे। आयुर्वेद जड़ी बूटी खुद घर में ला के रखो, लेकिन बेचो खाओ मत। और अगर भी कोई आयुर्वेद कंपनी बैठा है, कोई भी नाम लेना नहीं चाहता हूं, चाहे लाल बाबा चाहे सफेद बाबा, उसके अंदर भी बहुत सारे डुप्लीकेशन, और विरोध करने वाला कोई नहीं। क्यों विरोध करेंगे, सब अपना स्वार्थ देखना है। विवेकानंद अच्छा है, पड़ोसी का बच्चा बने, मेरा बच्चा तो नौकर चाकर गुलाम बने, एटीएम मशीन बने। बुढ़ापा जवानी में आने का पीछे जो सबसे बड़ा समस्या है, जिन्हें नहीं पता कि हमारा भोजन ही हमारा भाग्य है। अगर सलाद भी खाते हो तो वहां भी यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोर नाइट्रेट टी20 डीटी गैमेक्सिन थीमेट, और कहा जाए कि भाई तुम्हारे छत के ऊपर जमीन नहीं है तो छत के ऊपर कुछ ऑर्गेनिक पैदा कर लो, नो टाइम, तो इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर हम अपने गाड़ी में, ये शरीर रूपक गाड़ी में अगर राइट फ्यूल नहीं डालते हैं, जो फ्यूल नहीं चलना चाहिए उसी फ्यूल को हड्डक बर्गर पिज्जा चाउमीन मंचूरियन, चाय समय दूर रखो, बीड़ी सिगरेट, मोमो टोमो गोमो चोमो, पिज्जा सुजा, जो नहीं खाना चाहिए, विश्व कुट्टा मिक्सचोर से लेके पैकेट बंद खाना, डाबा बंद खाना, और विटामिन के नाम पे वो ठुस्ट, लिक्स, चिक्स, प्रोटीन पाउडर, और कुछ महान गधे चले बेटा प्रोटीन पाउडर खा के जिम में लोहा उठाने के लिए, 2-4 दिन उठा, नहीं जिम वालों को गलत नहीं बोल रहा हूं, अच्छा है करो, चलो एक्सरसाइज का मूड तो है, मैं उनको कह रहा हूं जो 2-4 दिन किया और 15 दिन में छोड़ दिया, और हाथ का पैर का एक्सरसाइज मारेगा, हाथ का मसल बना या नहीं देखेगा, साइकेटिक बॉडी वॉडी थोड़ा सा बन गया, डुल्ले सुल्ले बन गए, स्टेरॉइड लेके चले लड़की को दिखाने, तो फिर क्या होगा। नेक्स्ट कुछ और महात्मा है, चले पार्क में तो देखा कि वहां गोल गोल घुमाने वाला है, वहां 200-300 कर लिया, फिर वो पैर वाला दिन 200-400 कर दिया, 15 दिन कर लिया, 14 दिन बंद, या मनमर्जी किया कोई। फिर हम लोग जिंदगी दे दिया योगा में और फिजिकल एक्सरसाइज में, फिटनेस में, मार्शल आर्ट में, तो उनके पास टाइम नहीं है किसी गुरु के पास जाके
सिस्टम से सीखें तो भी उनका बुढ़ापा आता है जल्दी, क्योंकि उसमें बहुत सारे सेल्स डैमेज हो जाते हैं। नेक्स्ट बुढ़ापा होने के पीछे जो सबसे बड़ा और कारण है, और वो है एक्सेसिव मोबाइल एक्सपोजर। जब आप अपना क्रिएटिविटी नहीं रखते हो, दूसरे का क्रिएटिविटी देखते रहते हो, और वो लोग जैसे जैसे ज्ञान दे दिया, वो कुली फिल्म में अमिताभ बच्चन का आमलेट बनाने वाला फिल्म में वाला जो सीन है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लड़के यूट्यूब से देख के नुस्खा उसका बना के फिर जब फंसते हैं तो कॉल करते हैं कि आपका स्वास्थ्य गुरुकुल चैनल से कुछ रास्ता मिलेगा तो बता दीजिए। अब उनको ऑनलाइन चाहिए, आ नहीं सकते, कर नहीं सकते, तो फिर उसका जो भयंकर दुष्परिणाम है, कोई फेस बनाने वाला नुस्खा बनाया, कोई मशीन खड़ा करने वाला बना दिया और वो लगा दिया और सारा चमड़ा बाहर। ऐसे है मेरे पास, मैं फोटो भी रखा हूं, उस बेचारे का फोटो उठा के भेजा था पैंट खोल के, तो डंडा मजबूत का दवाई बना के लगा दिया है और रो रहा है भयंकर। ठीक है, तो ये सारे समस्याएं हमारे युवाओं को भयंकर रूप में पस्त कर रहे हैं। और स्वास्थ्य के बारे में, कैसे स्वास्थ्य जीवन जीना है, जिसके ऊपर उनका कोई आइडिया नहीं। अगर बता दूं भी कि देखो, स्वास्थ्य चालीसा मेरे स्वास्थ्य गुरुकुल संजय G75 स्वास्थ्य गुरुकुल चैनल में जाओ, स्वास्थ्य चालीसा को देखो कि जीवन में कैसे दिनचर्या कैसे होना चाहिए, स्वास्थ्यचर्या कैसे होना चाहिए, फिर मासचर्या कैसे होना चाहिए, फिर ऋतुचर्या, किस ऋतु में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किस ऋतु में किसको खाने। अभी तो हर जगह में कोल्ड स्टोरेज और बड़े बड़े जो ठंडा घर अवेलेबल है, हर चीज हर महीना में मिल जाता है, लेकिन वो खाने से कितना खतरा है। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स और जितने सारे ठंडा पेय और भोजन है, और एक्सेसिव कॉफी और चाय। एक आपको लगता है कि एक कप कॉफी पी लिया, एक कप चाय पी लिया, एडिक्शन है, नहीं पीने से नहीं रह सकते, सर दर्द देगा, सुबह सुबह दस्त नहीं निकलेगा। तो जिसका परिणाम सोचो, 365 दिन में अगर 2-2 कप लगाते हैं तो 600-700 कप हो गया, बॉडी में घुसाया, कॉफिन, टानिन, निकोटिन सब बॉडी में गया, ऊपर से स्मोकिंग। और गांव-गांव में, अभी तो पंजाब सुना हूं, ड्रग्स से पस्त है, हर जगह में ये चल रहा है। युवाओं को रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। युवा विकास शिविर करो, आते नहीं है, और जो भी मोटिवेशन है वो यूट्यूब वाले बैठे हुए हैं मोटिवेट करने के लिए। 2-4 दिन मोटिवेट रहा तो इस प्रकार के जितने सारे शारीरिक मानसिक समस्या, ऊपर से और एक मुख्य चीज क्या, एक्सेसिव थॉट, एक्सेसिव चिंता, बहुत सारा चिंता, चिंता चिता समान। हम लोग उड़िया में बोलते हैं, नुणो खाए हांडी, चिंता खाए गोंडी। गोंडी माने शरीर। जो बहुत चिंता करते हैं, एक्सेसिव थॉट, मेरा करियर क्या होगा, मेरे को लड़की मिलेगा नहीं मिलेगी, मेरा शादी होगा नहीं होगा, मेरा जिंदगी बनेगा नहीं बनेगा, बाकी लोग आगे बढ़ गए मैं पीछे रह गया, कंपटीशन एटीट्यूड। तो इस प्रकार के कई सारे विषय हैं, और भी बहुत सारे विषय हैं, जिसके लिए हमारे युवा आज की जवानी में बाल पक गया, दाढ़ी पक गया, शरीर झुक गया। सीफर क्लासरूम में सिखा दिया, हाउंचिंग शोल्डर, झुक के बैठो, लिखते रहो चेयर टेबल में, नीचे बैठ के करना कभी आता ही नहीं, नीचे बैठ ही नहीं सकते, फुल पैंट शर्ट टाइट जींस है, उसमें बहुत मुश्किल है। तो ऐसे जितने सारे हमारे दिनचर्या, जीवनचर्या, भोजनचर्या, ऋतुचर्या में गलती, ब्रह्मचर्य रक्षा नहीं कर पाना। और अगर उनको मैं बताऊं कि यार देखो, आज 50 साल बूढ़ों की उम्र में हम लोग का शक्ति, और 50 साल की उम्र में भी अगर ये इन दिस कंडीशन है, तो उसके पीछे हमारा जीवन में स्वास्थ्य का जो प्राकृतिक जीवन का स्वीकार है। और ऐसे युवा जो लोग चाहते हैं कि उनका एक बोलना भूल गया, एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, रिटर्न टुवर्ड्स योर यूथ, यूट्यूब में अवेलेबल है, 5 एक्सरसाइज है, करके देख लो। आपको 90 दिन के अंदर अगर आपका जवानी नहीं फिर जाएगा तो बताना। बहुत बढ़िया एक उसमें है कि एक ऑस्ट्रेलियन लड़का था, और वो 25 साल की उम्र में बूढ़ा हो गया, आंख में मोटा चश्मा लग गया, बाल पक गए, शरीर झुक गया, चलने फिरने नहीं पाया, बेडेड हो गया। वो सारा वर्ल्ड घूम लिया, यूरोन, जर्मन, जापान, पोलैंड, मोलैंड, हॉलैंड, यूएसए, बड़े बड़े डॉक्टर दिखा लिया, पैसा वाला का बेटा था,
ठीक नहीं हुआ, फिर इंडिया में आया, फिर आयुर्वेद किया, फिर नेचुरोपैथी किया, उसके बाद तिब्बत गया, तिब्बत से उसको 5 व्यायाम बताए और उसमें फिर उसका आंख का पावर बढ़ गया, उसका चश्मा उतर गया, उसका शरीर मजबूत हो गया। तो ऐसे सारे अवेलेबल है, लेकिन हम वो सब देखते नहीं हैं और ना ही वो सब करेंगे। और उधर टाइम भी नहीं है अपने पास। तो बाप ऐसे जिनको अपने युवापन को वापस करना है, रिटर्न टुवर्ड्स योर यूथ, जिनको अपना मजबूती बनाना है, जिनका जवानी बरकरार करना है। इवन हमारे भारतवर्ष में है कायाकल्प, दुग्धकल्प, शरीर को फिर से नया जवान। ऋषि मुनि लोग जो हजारों साल जीते थे, उसके पीछे यही रहस्य था कि अपने को कायाकल्प करना, अपने को जवानी को पुनः वापस आना। तो ऐसे अगर आप लोग चाहते हो तो हमारा शिविर अवेलेबल है यहाँ पर। अभी अक्टूबर से, बारिश के बाद अक्टूबर से शिविर चालू हो जाएगा। चाहते हो तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस शिविर में आ सकते हैं। 7 दिन का रहता है, 1 महीना का रहता है और उसमें आपके जीवन में सारा बॉडी का क्लीनिंग और आपकी बॉडी को टोनिंग और आपका बॉडी को ग्रीसिंग, जॉइंट में जो साउंड कुट 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 करता है, किटकाट करता है, उसका सारा हम लोग यहाँ पर करवाते हैं। पेट में मट्टी पट्टी, एनिमा, सफाई, पंचगव्य, शुद्ध देसी गाय का घी इत्यादि का प्रयोग, नाक में डालना, नाभि में डालना, और ये सारे प्रोसेस यहाँ पर हम लोग करते हैं। तो आप लोग ऐसा शिविर ज्वाइन कर सकते हो और अपने जवानी को पुनः प्राप्त कर सकते हो। प्लस जो आपका कैपेसिटी खत्म हो गया है, जो 3 मिनट 5 मिनट भी गाड़ी चला नहीं पाते हो, फेलियर खा जाते हो, तो ऐसे कंडीशन उसके लिए 1 महीना का ट्रेनिंग चाहिए होता है, जिसमें आप होल ओवर जैसे एक लोकल ड्राइवर होता है, एक नाइट ड्राइवर होता है, 500-600 किलोमीटर रात को गाड़ी चलाते हो, तो आपका लोकल ऑटो ड्राइवर से आपको नाइट ड्राइवर बनाया दिया जा सकता है। वो है विज्ञान सारे हमारे आयुर्वेद में, हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में, हमारे ज्योतिष विद्या में। तो आप लोग ऐसा शिविर ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जीवन को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। बिना शक्ति में आदमी दुर्बल है। जिसके पास शक्ति नहीं है उसके पास, याद रखना, जो आप लड़की के पीछे पागल होते हो, नहीं आते, आपका शादी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास शक्ति नहीं है। एक नारी सत्ता को पता है कि ये पुरुष शक्तिवान है या ये पुरुष कमजोर है। वो ये माया को पता है कि कौन मेरे लिए सही पार्टनर है, कौन नहीं। और अगर आपके पास शक्ति है, शक्ति माने नहीं है डोले सोले हों और जिम जाओ ना, वो नहीं है। इंटरनल ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, और जिसको कि आप अपने हाथ से अपने पैर में कुराड़ी मारे हो, अपने जीवा छेदी, अपना जीवा काटे हो, उसको पुनः प्राप्त करने के लिए ऐसे शिविर में आ सकते हो। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418 पे संपर्क कर सकते हैं और हमारे इस प्रकार के शिविर में आप भाग ले सकते हैं और अपने जीवन को पुनः निर्माण कर सकते हैं। युवा शक्ति निर्माण शिविर, युवा विकास शिविर, और युवाओं के लिए स्पेशली फॉर यूथ, जो लोग 15 साल से बर्बाद हो गए, कोई 20 साल से बर्बाद हो गया, कोई 25 साल से बर्बाद हो गया, कोई 30 साल में बूढ़ा हो गया, कोई 35 साल में बूढ़ा हो गया। तो ऐसे जो लोग अपने जीवन में बूढ़ा हो चल रहे हो, धीरे धीरे आप अपने शक्ति को खोते खोते जा रहे हो। आज आपके पास धन है, दौलत है, घर है, परिवार है, सब कुछ है, बस नहीं है तो शक्ति नहीं है। नहीं है तो आप आज दुर्बल हो। नहीं है तो आज आपके पास गर्लफ्रेंड भी है लेकिन मजा नहीं ले सकते हो। दांत है, चना नहीं है, चना है, दांत नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में ऐसा जीना अभिशप्त जिंदगी है। भगवान देखो, ये जो जवानी है हर दिन नहीं रहता है, समय आने से चला जाता है। और वयस गते का काम विकारा, सुस्के नीरे का सारा, क्षीणे वित्ते का परिवारा, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो बाप, ये जवानी क्षणस्थायी है, लेकिन जितना समय देता है इतना ही है जो मनुष्यता को प्राप्त कर सको। इसीलिए कहा गया, वो जवानी जवानी नहीं जिस जवानी में कोई कहानी ना हो। तो बाप, अगर आप अपने जीवन में पुनः अपने यौवन तत्व को प्राप्त करना चाहते हो, अपने शक्ति, जो खोए हुए शक्ति है, उसे प्राप्त करना चाहते हो,
जो खोए हुए स्वास्थ्य है उसे प्राप्त करना चाहते हो, हमारे ज्योतिष विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी के माध्यम से आप लोग अक्टूबर महीना से हमारे शिविर में आने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं आना, रजिस्ट्रेशन कराओगे, आपके जो भी क्राइटेरियाज हैं, आपके बायोडाटा, आपके आधार कार्ड, आपके फ़ोन नंबर्स, आपके यहाँ पर 1 महीना का रहना, खाना पीना इत्यादि का पूरा व्यवस्था, और उसके बाद फिर यहाँ पर आना है। और यहाँ आने के लिए मच्छरदानी जरूर लेके आएं। और यहाँ पर आपको पहले से बता दे रहा हूँ, कोई बड़े बड़े बेड और डॉनलो पिलो नहीं मिलने वाला है। भूमि शयन होगा, पहले से वीडियो में ही बता दे रहा हूँ। हाँ, गद्दी मिलेगी नीचे डालने के लिए, कम्बल वगैरह ठंडा का दिन रहेगा तो मिलेगा, और डॉर्मेटरीज ही रहेंगे। और पर्सनल रूम्स जिसको चाहिए उसको पहले से बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो बुक हो जाते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी का प्रोग्राम वगैरह के लिए, तो उसको पहले से आप अपना उसके लिए अलग स्ट्रक्चर रहेगा, और आप ऐसे शिविर में ज्वाइन कर सकते हैं, और ताकि आपका जवानी पुनः प्राप्त करें और अपने जीवन को खुशी से, आनंद से बिता सकें। और याद रखना, बुढ़ापा अपने आप नहीं आता है, हम अपने आप को बूढ़ा बनाते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है आज के पश्चिम संस्कृति और सभ्यता जो हमारे ऊपर हावी हो चुका है। और थोड़ा सा देसी बनने के लिए आना पड़ेगा, आपको 100% मजबूत, देसी, स्वास्थ्यवान बना के ही छोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि खाली भाषण देंगे, बल्कि करके दिखवाएंगे। और 1 महीना बहुत काफी होता है इस प्रकार के जीवनचर्या को ठीक करने के लिए, और मेरे जीवन में इसके ऊपर बहुत एक्सपीरियंस है। ऐसे बहुत सारे जो युवक हैं जिनके पास कोई ताकत नहीं था, लड़कियां लात मारती थी, आज के डेट में सुखी जीवन जी रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।